नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योजना ऑनलाइन फॉर यू पर। दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हो चुके हैं। अगर आपने दोस्तों राशन कार्ड बनवाया है या फिर बनवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप जरूर वॉच करिएगा, क्योंकि सरकार द्वारा नए नियम लागू किए गए हैं जिसकी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। दोस्तों, काफी व्यक्ति ऐसे हैं कि जिन व्यक्तियों ने राशन कार्ड तो बनवाया हुआ है लेकिन उन तक लाभ नहीं पहुंच पाता है। तो दोस्तों, जो हाल ही में नियम लागू किए गए हैं दोस्तों, उनके अंतर्गत अब सबको यहाँ पर लाभ मिलेगा और डबल लाभ दोस्तों, जैसे कि अभी हाल ही में दिया भी जा रहा है, वह बरकरार मिलता रहेगा। किस प्रकार से मिलेगा, किन व्यक्तियों को दोस्तों मिलेगा और किन व्यक्ति को नहीं मिलेगा, वह सभी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, नियमों के अंतर्गत दोस्तों आपको कुछ कार्य करना होगा जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको किसी भी प्रकार का भ्रमित नहीं किया जाता है, सही समय पर सही जानकारी दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, राशन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जिसकी मदद से हम सस्ते दामों पर राशन ले सकते हैं। हालांकि अभी जो राशन दिया जा रहा है वह फ्री में ही दिया जा रहा है, लेकिन दोस्तों अब मार्च 2022 में फ्री राशन की अवधि समाप्त होने जा रही है। इसके बाद आपको पैसे देने होंगे और राशन लेना होगा दोस्तों, वो भी बहुत ही कम सस्ते दामों पर। और दोस्तों, जो राशन कार्ड है, इस राशन कार्ड को आप आईडी प्रूफ के जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस राशन कार्ड के अंतर्गत बैंक में खाता ओपन करा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने गैस सिलेंडर के लिए कनेक्शन नहीं लिया है दोस्तों, वह भी आप कनेक्शन ले सकते हैं, पेंशन बनवा सकते हैं। यानी कि आप इस राशन कार्ड को दोस्तों आईडी प्रूफ के जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग इसका गलत उपयोग कर लेते हैं। दोस्तों, सरकार की तरफ से राशन तो गरीबों को बांटने के लिए भेजा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भ्रष्टाचारी लोग होते हैं जो अधिक दामों पर बीच में ही राशन बेच देते हैं। यानी कि जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपना कार्ड बनवाया हुआ है, राशन कार्ड बनवाया हुआ है, उन तक लाभ पहुंच ही नहीं पाता है। तो इसी स्थिति को देखते हुए अब सरकार द्वारा यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिससे गरीब व्यक्तियों के पास दोस्तों यह राशन पहुंच पाए। हम आपको बताना चाहेंगे कि जब बीच में ही राशन को बेच दिया जाता है तो व्यक्तियों तक राशन नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसी घटनाओं पर और दोस्तों भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण सुविधा शुरू की गई है, जिससे कि जो गरीब व्यक्ति है, जिनको राशन नहीं मिलता है, उनको सही समय पर सही राशन मिल सके। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी डीलर ऐसे होते हैं जो कम राशन देते हैं या फिर दोस्तों यूनिट के नाम पर उनको कम राशन देते हैं, यानी कि बता देते हैं कि आपकी यूनिट कट चुकी है, आपको राशन नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों यह नियम लागू किया गया है। किस प्रकार से आपको पता चलेगा कि आपको कितना राशन दिया जा रहा है, आपका यूनिट से नाम जुड़ा हुआ है या कट गया है, वैसे भी जानकारी आप घर बैठे ही प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले कुछ इस तरह से होता था कि राशन कार्ड धारकों को पता नहीं होता था कि सरकार की तरफ से कितना राशन भेजा जाता है। दोस्तों, बीच में ही डीलर राशन को बेच देते थे, जिससे कि गरीब व्यक्ति तक या फिर राशन कार्ड धारक तक राशन नहीं पहुंच पाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार द्वारा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम यह उठाया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि अब प्रदेश सरकार द्वारा ऐसी सुविधा शुरू की गई है
जिससे राशन कार्ड धारक को तुरंत पता चल जाएगा कि उनको कितना राशन दिया गया है और सरकार की तरफ से कितना राशन दिया जाता है। यानी कि दोस्तों, पहले ऐसा होता था कि जब आप राशन लेने जाते थे तो आपको पता नहीं होता था कि कितना राशन सरकार की तरफ से दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप राशन भी लेने नहीं जाते हैं तब भी आपको पता चल जाएगा कि आपका राशन डीलर के पास है या फिर बेच दिया गया है। वह किस प्रकार से, चलिए सीधी भाषा में बात कर लेते हैं। दोस्तों, दरअसल आपको बताना चाहेंगे कि राशन मिलने की जानकारी अब लोगों के पास एसएमएस के जरिए पहुंच जाएगी। यानी कि आपके मोबाइल पर ही आपको एसएमएस दिया जाएगा कि आपके पास कितना राशन है, कितना राशन आपको दिया जा रहा है। दोस्तों, इसके लिए राशन कार्ड धारक को अपना नंबर दर्ज करना होता है। यानी कि परिवार के सदस्य में से किसी भी एक सदस्य का मोबाइल नंबर राशन कार्ड में रजिस्टर्ड कराना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जी दोस्तों, आप सिंपली भाषा में बोल सकते हैं कि आपको अपने राशन कार्ड से अपना मोबाइल नंबर लिंक कराना होगा। ठीक है ना। जब भी आप राशन लेने जाएंगे और डीलर आपको राशन दे देगा, तुरंत आपके मोबाइल पर एक एसएमएस भेज दिया जाएगा कि आपको इतना राशन दिया गया है, सरकार की तरफ से इतना राशन भेजा गया है। वह सभी जानकारी आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से ले पाएंगे। वहीं दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इसके बाद जैसे ही राशन कार्ड धारक अपना राशन ले लेगा तो उनके मोबाइल नंबर पर, जैसे कि हमने बताया है, कि एसएमएस भेज दिया जाएगा और उनके खाते का राशन उनको मिल चुका है। यानी कि एसएमएस में लिखा होगा कि आपके खाते का जितना भी राशन था वह आपको दे दिया है। ऐसे में राशन पर होने वाली जो कालाबाजारी है, जो दोस्तों धांधलेबाजी है, उस पर रोक लग जाएगी और सही व्यक्ति तक, सही मजदूर तक, सही गरीब तक, सही जरूरतमंद तक यह राशन पहुंच पाएगा। वहीं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो जानकारी है यह मध्य प्रदेश राज्य द्वारा शुरू की गई है। आप किस राज्य से हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे अब और भी जो अदर प्रदेश है वह कई नियम लागू कर रही हैं, जिससे कि दोस्तों यह कालाबाजारी रोकी जा सके या जो धांधलेबाजी चल रही है वह रोकी जा सके। क्योंकि बहुत ही ज्यादा बीच में जो लोग हैं वह दोस्तों धांधलेबाजी कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, जरूरतमंद व्यक्ति तक सुविधा नहीं जाने दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति को ही देखते हुए सरकार द्वारा यह एक अहम कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार द्वारा गरीब व्यक्तियों के लिए, असंगठित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए और भी कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत दोस्तों गरीबों को और श्रमिकों को लाभ दिया जाता है। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनका नाम राशन कार्ड से हट गया है या फिर काट दिया गया है, और बहुत से व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्होंने दोस्तों राशन कार्ड नहीं बनवाया है। तो चलिए उनके बारे में भी एक बार यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों जिन व्यक्तियों ने राशन कार्ड बनवाया है और उनकी राशन कार्ड से यूनिट कट गई है, तो दोस्तों अब बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। आप किसी भी सीएससी केंद्र पर जाकर अपना नाम ऐड करवा सकते हैं, यूनिट को जुड़वा सकते हैं। हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले राशन कार्ड धारक को डीलर के पीछे पीछे घूमना पड़ता था कि हमारा जो नाम है वह ऐड कर दीजिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको किसी की भी दोस्तों खुशामद करनी नहीं पड़ेगी, किसी भी डीलर के पीछे पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना राशन कार्ड लीजिए, आधार कार्ड लीजिए, मोबाइल नंबर लीजिए और सीधा पहुंच जाइए किसी भी नज़दीकी सीएससी केंद्र पर, और वहां पर दोस्तों आप सारा काम करा सकते हैं। क्योंकि अब डिजिटल भारत के माध्यम से आपका कार्य भी डिजिटल कर दिया गया है और जो योजनाएं हैं वह भी डिजिटल होती जा रही हैं। कोई भी सवाल है, सवाल कर सकते हैं, आपको यहाँ से विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। हालांकि दोस्तों थोड़ा टाइम तो देखो लगता ही है। अगर आप विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे तो दोस्तों आप सही समझ भी पाएंगे, और अगर आप सभी समझ पाएंगे दोस्तों आप लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों हमारा पर्पज है कि आपको सही समय पर सही सटीक जानकारी देना और विस्तार पूर्वक जानकारी देना। इसलिए दोस्तों हमारी जो वीडियो है थोड़ी लंबी हो जाती है, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, और कोई भी सवाल है तो सवाल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं
तो दोस्तों आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज चाहिए होंगे। कौन कौन से दस्तावेज है, चलिए दोस्तों एक बार इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका दस्तावेज चाहिए होंगे, सबसे पहले दोस्तों आपका आधार कार्ड चाहिए होगा, जो दोस्तों सभी कार्यों में कंपलसरी है। आप कोई भी दस्तावेज बनवा सकते हैं, तो आपसे सबसे पहले आधार कार्ड ही मांगा जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका पैन कार्ड, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, वरना आप बिना पैन कार्ड के भी राशन कार्ड बनवा सकते हैं। वहीं परिवार के मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो, यानी कि जिसके नाम पर आप राशन कार्ड बनाते हैं। दोस्तों मैं तो आपसे कहना चाहूंगा कि जो आप राशन कार्ड बनवा रहे हैं वह लेडीज के नाम पर ही बनवाइएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से जो महिलाएं होती हैं उनको बहुत ज्यादा लाभ दिया जाता है। वहीं दोस्तों आपके पास आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र दोस्तों अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से है तो 46,000 दोस्तों 80 रुपये होना चाहिए, और अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो 56,460 रुपये आपका आय प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। वहीं गैस कनेक्शन अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपका और भी कार्य जो है आसान हो जाता है। वहीं जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास होना जरूरी है दोस्तों। साथ ही आपके पास एक बैंक अकाउंट नंबर भी होना चाहिए, और दोस्तों आपका पास एक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा, अगर दोस्तों आपके पास आधार कार्ड है, वैसे तो सभी के पास आधार कार्ड होता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों ने अपने आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं करा है, तो दोस्तों यह मोबाइल नंबर लिंक कराना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत सी योजनाएं ऐसी चलाई गई हैं जिसमें दोस्तों केवाईसी कराई जाती है। केवाईसी कराई जाती है, और केवाईसी आपकी तभी हो पाती है जब आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होता है। तो दोस्तों ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आप मध्य प्रदेश से नहीं हैं तो आप अदर राज्य से हैं तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आप सभी के सवालों का जवाब दिया जाएगा, और आपके राज्य की भी जानकारी सही समय पर आपको दी जाएगी। तो दोस्तों आपसे हम निवेदन करते हैं कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, सबसे पहले आप लाभ उठा सके। तो दोस्तों ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर आप जरूर बताइएगा। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको किसी भी प्रकार का भ्रमित नहीं किया जाएगा, सही समय पर सही सटीक जानकारी आपको दी जाएगी। तो अब चाहते हैं आपसे इजाजत, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।